सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न नंबर 4 में बच्चों हमें ये टोटल 5 संख्याएं दे रखी हैं और यहाँ हमसे बोला गया है कि हम इन संख्याओं में से कौन सी न्यूनतम संख्या यानी कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाएं जिससे कि हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो। और जब हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो तो हमें उस पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में संख्या है 402। यहां हमें यह बताना है कि हम इस संख्या में से वो कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाएं जिससे कि हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो, और जो भी हमें पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो हमें उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, यानी बच्चों हम भाग विधि से इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। अब क्योंकि बच्चों ये संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है तो हमें बिल्कुल लास्ट में शेषफल 0 नहीं मिलेगा। शेषफल हमें 0 से बड़ी एक संख्या मिलेगी। अब हमें वो जो भी संख्या मिलेगी बस उसी संख्या को हमें 402 में से घटा देना है तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जोड़े बना लेने हैं। भाई एक जोड़ा हो जाएगा 0 और 2 का, इस पर हम एक बार लगा देंगे, इधर बचेगा सिंगल नंबर तो इसको भी हम एक जोड़ा ही मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पहला जोड़ा है 4। अब बच्चों हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 4 हो या फिर 4 से कम हो, 4 से ज्यादा ना हो। तो भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, यहां हमने 2 लिख लिया, यहां पर भी हम 2 लिख लेंगे। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब 4 के नीचे हमें 4 लिख लेना है और 4 में से हमें 4 को माइनस कर देना है तो भाई शेषफल हो जाएगा यहाँ पर 0। अब अगला जोड़ा हमारे पास है 0 2, तो इस पूरे जोड़े को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ संख्या हो जाएगी 2। 2 के लेफ्ट हैंड साइड में केवल 0 0 हैं तो इन जीरोस का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे पास संख्या क्या है 2 है। अब इस 2 को हम कर लेंगे डबल, तो भाई 2 का डबल हो जाएगा 4। अब 4 के पड़ोस में यहां हमें खाली स्थान छोड़ देना है। अब इस खाली स्थान में हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि यहां पर जो भी नई संख्या बने, इस नई संख्या को यहां पर ली गई संख्या से गुणा करने पर हमें 2 से छोटी संख्या प्राप्त हो, 2 से बड़ी संख्या प्राप्त ना हो। अब भाई 2 तो हमें प्राप्त हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि भाई 402 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अगर हमें 2 प्राप्त होगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 2 हमें प्राप्त नहीं होगा, तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो 2 से छोटी हो। तो देखो बच्चों, अगर हम 4 के पड़ोस में यहां पर 1 रखते हैं, 4 के पड़ोस में हम 1 रखते हैं तो संख्या हो जाएगी 41। अब 41 को हमें किससे गुणा करना है? भाई यहां हमने 1 लिया है तो 1 से ही गुणा करना है। 41 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 41, और 41 बच्चों 2 से बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो हमें 41 से भी बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो अब हमें क्या करना होगा? तो बच्चों यहाँ पर हमें 1 से छोटी संख्या रखनी है। भाई 1 से छोटी संख्या कौन सी है? 0 है, तो यहाँ पर हम 0 रख लेंगे। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगी 40। अब 40 को हमें किससे गुणा करना है? भाई यहाँ हमने 0 रखा है तो 0 से ही गुणा करना है। 40 को 0 से गुणा करेंगे तो भाई आंसर हमें मिलेगा 0। भाई किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो आंसर क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा 0, और 0 2 से छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या रखना है? 0। यहाँ हमने 0 रख लिया, यहाँ 0 रखेंगे। 0 से 40 की गुणा करेंगे हमें मिलेगा 0। अब 2 में से हम 0 को घटा देंगे तो शेषफल बचेगा 2। ठीक है, अब ये जो शेषफल है यही वो सबसे छोटी संख्या है जिसको अगर हम 402 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आंसर को हम यहां पर लिख देते हैं। यदि 402 में से न्यूनतम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 2 घटाई जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या होगी। ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब जब हम 402 में से 2 को घटाएंगे तो संख्या हमें मिलेगी 400। अब बच्चों 400 एक पूर्णवर्ग संख्या है, हमें 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो जब हमने 402 का वर्गमूल निकाला तो भाई शेषफल हमें मिला 2। ठीक है,
अब जब हम 2 को 402 में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 400। अब यहाँ जो हमें ये मिला है ये क्या है, ये भाई 400 का वर्गमूल ही तो है, ठीक है। तो भाई 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से ही हम बाकी के सभी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में संख्या है 1989, जोड़े हमने बना लिए हैं। पहला जोड़ा है 19। अब बच्चों हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 19 हो या फिर 19 से कम हो, 19 से ज्यादा ना हो। तो भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 19 से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ 4 लिख लेंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब 19 में से हम 16 को घटा देंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा भाई 3। अगला जोड़ा है हमारे पास 89, तो यहाँ लिख लेंगे हम 89, ठीक है। अब यहाँ संख्या हो जाएगी 389। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, 4 का डबल कर लेना है। तो 4 का डबल हो जाएगा 8। अब 8 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें 389 से छोटी संख्या प्राप्त हो, बड़ी संख्या प्राप्त ना हो। तो भाई ऐसी संख्या हम कौन सी ले सकते हैं, तो यहाँ हम लेंगे बच्चों 4, ठीक है। यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ पर 4 ले लेंगे। 4 से 84 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, और 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336। अगर बच्चों यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो हमें 389 से बड़ी संख्या मिलेगी। देखो 8 के पड़ोस में हमने 5 ले लिया, अब 85 बन जाएगी संख्या। 85 को हमें 5 से ही गुणा करना है, तो 55 25 का 5 हो जाएगा हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42, तो हमें मिलेगा 425। और 425 389 से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बड़ी संख्या नहीं लेनी है, इसीलिए हमने यहाँ लिया है 4, ठीक है। यहाँ संख्या बन गई 84, 84 को 4 से गुणा किया तो हमें मिला 336। अब 389 में से 336 को हमें घटा देना है, तो वही शेषफल बचेगा 53, ठीक है। अब 53 बच्चों वो सबसे छोटी संख्या है जिसको हम 1989 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अपना आंसर लिख लेते हैं। यदि 1989 में से न्यूनतम संख्या 53 घटाई जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब 1989 में से हम 53 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1936, और बच्चों 1936 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। हमें 1936 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो भाई 1936 का वर्गमूल हो जाएगा 44, ठीक है। देखो जब हमने 1989 का वर्गमूल निकाला तो भाई हमें शेषफल मिला 53। अब अगर हम 53 को 1989 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1936, और 1936 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हमें क्या मिला है 44 मिला है, तो 44 क्या है 1936 का वर्गमूल ही तो है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। तो भाई ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में संख्या है 3250, जोड़े हमने बना लिए हैं। पहला जोड़ा है 32। अब हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 32 हो या फिर 32 से कम हो, 32 से ज्यादा ना हो। तो भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 5, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का वर्ग 36 होता है, और 36 32 से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने 5 लिख लिया, यहाँ पर भी हम 5 लिख लेंगे। 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब 32 में से हम 25 को घटा देंगे तो शेषफल हमें मिलेगा भाई 7, ठीक है। अगला जोड़ा है 50। इस पूरे जोड़े को हमें यहाँ लिख लेना है, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 750। अब हमें 5 का डबल करना है, तो 5 का डबल हो जाएगा भाई 10। अब 10 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें 750 से छोटी संख्या मिले, तो वही यहाँ हम लेंगे 7। अगर यहाँ हम 8 लेते हैं तो हमें 750 से बड़ी संख्या मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या लेना है 7, यहाँ हम 7 ले लेंगे, यहाँ पर हम 7 ले लेंगे। 7 से 107 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा भाई 749, ठीक है। अगर हम 8 लेते हैं तो 750 से बड़ी संख्या मिलेगी, बड़ी संख्या हमें नहीं लेनी है, ठीक है। अब भाई 750 में से 749 को हम घटा देंगे तो शेषफल बचेगा 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और जब हम 3250 में से 1 को घटाएंगे तो भाई हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3249, और 3249 एक पूर्णवर्ग संख्या होगी, और इस पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल हो जाएगा 57, ठीक है। तो चलिए अपना आंसर यहाँ हम लिख देते हैं। यदि 3250 में से न्यूनतम संख्या 1 घटाई जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब 3250 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3249, और बच्चों 3249 एक पूर्णवर्ग संख्या है, और 3249 का वर्गमूल हो जाएगा 57, ठीक है। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। ये हो गया दूसरा आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में संख्या है 825। जोड़े हमने बना लिए हैं। पहला जोड़ा है 8। अब हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 8 हो या फिर 8 से कम हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 9 8 से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 ले लिया, यहाँ 2 ले लेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब 8 में से हमें 4 को घटा देना है तो शेषफल बचेगा 4। अगला जोड़ा है 25, तो इसको यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ संख्या हो जाएगी 425। अब 2 का कर देंगे डबल, तो ये हो जाएगा भाई 4। अब 4 के पड़ोस में हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिससे कि हमें 425 से छोटी संख्या मिले, ठीक है। तो भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ हम ले लेंगे 8, ठीक है। यहाँ 8 लेंगे, यहाँ 8 लेंगे। 8 से 48 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 8 गुणा 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384। अगर बच्चों यहाँ पर हम 9 लेते हैं तो हमें 425 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और बड़ी संख्या हमें लेनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने 8 ले लिया है। अब 425 में से 384 को हम घटा देंगे तो भाई शेषफल हमें मिलेगा 5 में से 4 को घटाएंगे 1, ठीक है। अब 2 में से 8 जाएगा नहीं, 1 हाथ से ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा भाई 4, ठीक है। अब इधर बचा 3, 3 में से 3 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो शेषफल बचेगा 41। अगर बच्चों हम 41 को 825 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ये जो भी पूर्णवर्ग संख्या होगी इसका वर्गमूल हो जाएगा 28, ठीक है। चलिए अपना आंसर यहां लिख देते हैं। यदि 825 में से न्यूनतम संख्या 41 घटाई जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या होगी। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब भाई 825 में से हम 41 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 784, और 784 एक पूर्णवर्ग संख्या है। अब 784 का वर्गमूल हो जाएगा 28, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में संख्या है 4000। जोड़े हमने बना लिए। पहला जोड़ा है 40। अब हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 40 हो या फिर 40 से कम हो। तो बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 6, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 49 40 से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने 6 ले लिया, यहाँ 6 ले लेंगे, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब 40 में से हमें 36 को माइनस कर देना है तो शेषफल बचेगा भाई 4। अगला जोड़ा है 00, तो यहाँ पूरा जोड़ा आ जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगी 400। अब 6 का डबल करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब 12 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है, और ये संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए जिससे कि हम यहाँ बनी हुई संख्या को यहाँ पर ली गई संख्या से गुणा करें तो हमें 400 से छोटी संख्या प्राप्त हो, बड़ी संख्या प्राप्त ना हो, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे भाई 3, और यहाँ पर भी हमें ले लेना है 3, ठीक है। अब 3 से 123 को हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, 369। अगर हम यहाँ 4 लेते हैं बच्चों तो हमें 400 से बड़ी संख्या मिलेगी, ठीक है, और बड़ी संख्या हमें नहीं लेनी है। अब 400 में से 369 को हम भाई कर देंगे माइनस। 10 में से 9 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 को घटाएंगे 3 बचेगा। अब इधर से हमने एक हासिल ले लिया था, इधर 3 रह गया, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, तो भाई शेषफल हो जाएगा 31। अब 31 को अगर हम 4000 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ये जो भी पूर्णवर्ग संख्या होगी इसका वर्गमूल हो जाएगा 63, ठीक है। तो चलिए अपना आंसर लिख लेते हैं। यदि 4000 में से न्यूनतम संख्या 31 घटाई जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या होगी। ये हो गया हमारा पहला आंसर। और बच्चों जब हम 4000 में से 31 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3969। ये एक पूर्णवर्ग संख्या है, और भाई 3969 का वर्गमूल हो जाएगा 63, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, और बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।